आपके गांव में स्कूल है कि नहीं? स्कूल है, 2 गो रूम है, 600 बच्चे हैं। आधा लड़का रौदा में, 2 स्कूल में रोज मारामारी हो रहा है। इसके लिए हम डीएम का लिख के दिए, डीओ को लिख के दिए, आज तक कोई रूम नहीं बना। कहता है कि सेंट्रल से पैसा आएगा तभी होगा, तो वो होगा। तो हम कहा कि तो जब कुछ हो जाएगा मारामारी तब आइएगा मुआवजा देने। कल हम आते हैं आपके गांव में, ठीक है? आइए, अगर 1 महीना के अंदर में ही नहीं होगा, अभी छठ का पर्व चला, इसलिए हम सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ हम अनुमंडल पर अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे कि हमको कुछ नहीं चाहिए। जितनी गांव हम 20 गांव बताए, इसमें कम से कम शिक्षा का एक यूनिट कर दीजिए। अच्छा, एक सवाल तीखा करें। मुखिया जी जो शिक्षा को बहाली किए थे, वो 16 दुनिया ठेपा छाप हैं, उनको जनवरी फरवरी का स्पेलिंग नहीं पता। लीजिए, हमारे पंचायत में अभी जो चौपट नहीं दादा, महाचौपट। हम महाचौपट हम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सरल में हम कहा महाचौपट है। 200 बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूलें नहीं है। चलिए बजना में 250 बच्चे स्कूल नहीं जाते, वहाँ स्कूलें नहीं, 3 किलोमीटर तक। चलिए आप जा करके बालचंद बिघा में कोई स्कूल नहीं है। बच्चा बड़ी करेगा तो एक चपरासी भी नहीं बनेगा, एक मास्टर भी नहीं बनेगा, एक सिपाही भी नहीं, क्योंकि एक सिपाही बनने के लिए इंटर पास चाहिए, इंटर पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल। तो जहाँ स्कूल है, जहाँ बच्चे नहीं है, जहाँ बच्चा है, जहाँ स्कूलें नहीं है। हमारे साथ सीताराम यादव हैं, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं और बहुत उत्सुक हैं कुछ बोलने के लिए। क्या बोल रहे थे दादा, विस्तार से बताइएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं, किसान मजदूर कुछ नहीं खोजता है, किसान मजदूर ही खोजता है कि हम अन्न पैदा करते हैं तो हमारा बाजार में उचित रेट मिले। हम अन्न पैदा करते हैं तो हमारा अन्न पैदा करने के लिए खाद बीज सिंचाई मिले। लेकिन इस सरकार सिंचाई रेंट लेती है, सब्जी का रेंट लेती है, शिक्षा रेंट लेती है, रोड टैक्स रेंट लेती है। जितनी भी टैक्स होती है उसी टैक्स से सरकार चलती है, तो सब मानते हैं। लेकिन क्या सच्चाई है कि हम लोग को मिल रहा है कुछ? खाद गाय समय पर 1300 रुपये 1200 रुपये हम लोग धान बेच दिए। तो किसानों को ही ना चाहिए कि हमको समय पर गल्ला पैदा कि उसका रेट मिले। छोड़िए दूसरी बात, गरीब टोला में जाइए, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। सरकार कहती है कि हम जल नल योजना चलाए हैं। जल नल योजना कितने % चालू है? मोटर जा रहा है, कभी स्टार्टर जा रहा है, कोई उसका मेंटेनेंस नहीं है। और मेंटेनेंस भी है तो किस तरह से मेंटेनेंस करिए? साल में 12,000 रुपया देती है। एक बार मोटर जलता है तो 10,000 रुपया लग जाता है। अब बताइए, बाट पिटा रहा है अलगे, गाड़ी सुरा है अलगे। बगल में वार्ड नंबर 8 हमारे यहाँ बिहटा में है, सत्येंद्र दासपुर वार्ड सदस्य थे। 26 जनवरी उनको मारने के लिए सब घेर लिया। कहा तो लाइन नहीं है, लाइन नहीं है, कटा हुआ है, कहा लाइन काट दिया। तो अब रिचार्ज होता है, जैसे मोबाइल रिचार्ज हुआ तो कहता नो इनकमिंग, आपका इनकमिंग सुविधा नहीं है। उसी तरह से अभी पानी दे रहा है, अभी रिचार्ज बंद हो गया तो बंद हो गया। 1 सप्ताह से पानी बंद था, फिर जाके डायरेक्ट हम लोग मिलजुल करके उसको कैसे कैसे व्यवस्था किए। तो हम मूल सुविधा चाहते हैं, किसानों का फसल का कीमत मिले। मजदूरों के घर में सरकार कहती है कि हर घर को हम देंगे। कहाँ देगा? आप कल नवघर भुटोली में गए थे, आधा घर मजदूर में है, 10 गो परिवार है, वो घर है, उसी में सब चूहा नहीं रह रहा है। अब बताइए कि जिस राज्य में पीने का पानी नहीं है, चलने के लिए सड़क नहीं है, अभी हम आपको उदाहरण देते हैं, अगर सच्चाई से इसको चला दीजिए, बिल्कुल चलाइए। पिरबिघा में 200 बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूलें नहीं है। चलिए बजना में 250 बच्चे स्कूल नहीं जाते, वहाँ स्कूलें नहीं, 3 किलोमीटर तक। चलिए आप जा करके बालचंद बिघा में कोई स्कूल नहीं है। चलिए आप बलुआ खंधा में कोई स्कूल नहीं है। ललियारी में, बलियारी में, लालगंज में, आपको नारायणपुर में, तेजा बिघा में, गोरंडी में, कोहवारा में, आपको जा करके नौबतपुर में, आपको पंडित बिघा में 50 गाँव ऐसा है जहाँ 200 से 250 से ऊपर बच्चे हैं। लेकिन सरकार राइट टू एजुकेशन की बात करती है कि शिक्षा का अधिकार सबको हम देंगे। लेकिन सच्चाई है क्या स्कूल है? हम सरकार से वादा करते हैं कि इस सब गांव में अगर स्कूल खोल दे तो हम मानेंगे कि सही सरकार नाम कुछ। अगर नहीं खोलेगा तो ये अंग्रेज़ों के राज से भी बदतर राज है। अंग्रेज़ के राज भी चाहता था कि शिक्षा नहीं पढ़े, अगर पढ़ जाएगा तो अफसर बन जाएगा, तेज हो जाएगा तो हमारा विरोध करेगा। इसी तरह से 2 शिक्षा नीति अभी चल रही है देश के अंदर में। गरीब का बच्चा बड़ी करेगा तो एक चपरासी भी नहीं बनेगा, एक मास्टर भी नहीं बनेगा, एक सिपाही भी नहीं, क्योंकि एक सिपाही बनने के लिए इंटर पास चाहिए, इंटर पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल। तो जहाँ स्कूल है, जहाँ बच्चे नहीं है, जहाँ बच्चा है, जहाँ स्कूलें नहीं है। तो अब बताया जाए कि जिस राज्य में शिक्षा चौपट हो जाएगा, उस देश और राज्य का क्या स्थिति होगा? चौपट नहीं दादा, महाचौपट। हम महाचौपट हम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सरल में हम कहा महाचौपट है। इसलिए इस सब गाँव को जरा आप जाइए, गाँव में बच्चों से सर्वे करा, जितना गाँव का हम बात बोला। हम
शिक्षा विभाग जो है ना उस पर ज़्यादा मेरा तंज होता है, क्योंकि जब तक बच्चे नहीं पढ़ेंगे तब तक किसी राज्य का, किसी देश का विकास नहीं हो सकता। हाँ, इसीलिए हमारा राजनीतिक बात इसमें नहीं है। हमको कहना है किसानों का सिंचाई का गारंटी हो जाए। अब नहर बना है तो 2 पंचायत पड़ता है, अगर नहर बनता ऊपर से फल्गु नदी से, कैसे अब पानी मिलेगा? नहर के पानी अब कैसे मिलेगा? पैन के पानी कैसे? हम लोग का नहर से बढ़िया पैन था, बड़की मंडई पैन था, बड़की पैन था, बीटा मंडई से तामस पे एक बार पानी आ गया सब भर गया। अब पैन हो गया है 10 फीट ऊंचा, और अथी को पैवार फल्गु नदी को कर दिया गया 10 फीट गड्ढा का, इतना बाला बिका खाली मट्टी हो गया। अब सारी बिहार जितनी भी गया जिला का जो था पैन सब मृत हो गया। इससे कोई अब लाभ होने वाला नहीं है। हम लोग मांग करते हैं कि पैन की खुदाई करो, पैन की खुदाई भी होगा, पानी ना होगा। इंजीनियर परसल मंडई बिहटा विधायक भी गए थे, अनशन थे मंडई के लोग, कहाँ के लोग। वहाँ एक बहुत अच्छे मुखिया थे, पूर्व मुखिया साहिब जी कहते हैं, वो बेचारे अनशन किए थे 2500 दिन, आए तोड़ा के चले गए। अब कहता है अब कैसे करें? पैन हो गया 15 फीट ऊंचा और नदी हो गया 15 फीट गड्ढा, तो इसमें कैसे करेंगे? इसलिए हम चाहते हैं किसानों की सिंचाई का व्यवस्था हो जाए। हम किसानों के फसल की कीमत में MSP कानून क्यों नहीं लागू होता है? पंजाब को 3 कानून का विरोध था, 3 कृषि कानून, वो ख़त्म हो गया, इसलिए कि MSP तो उनको मिल रहा था। बिहार के लोग, यूपी के लोग ध्यान नहीं दिए, ये लोग रह गए जात पात की राजनीति में, रह गए जात पात की भड़काव में। आज हम लोग मार खा गए। अगर MSP कानून होता, दिल्ली में बिकता 20 रुपये कुंटल, 200 रुपये कुंटल धान, तो बिहटा भी मिलता, खिजासा भी मिलता। लेकिन सबसे बड़ी मार सरकार 500 रुपया दे दिया। क्या? तो प्रधानमंत्री सम्मान योजना हमारा ले लिया 2500, 500 दिया 2500 लिया। बताइए वो लाभ लिया कि हम लाभ लिया? हमारा धान का कीमत मिलता है जितना नहीं दिया, उसका लाभ लिया। डीजल पेट्रोल सारी चीज़ का कीमत बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? कहाँ से देगा? इसलिए हमारी कहना है कि क्षेत्र के अंदर में क्राइम पर जो बात चल रहा था, क्राइम क्यों बढ़ रहा है? हमको एक दरोगा जी कहीं कि हम लोग नहीं चाहते थाना सिंह का, किससे गाड़ी सुनी, लेकिन SP से आदेश आता है, सरकार से आदेश है कि प्रतिदिन 10,000 रुपया थाना को जमा करना है। अब वो 10,000 कहाँ जमा होता है, रसीद कहाँ कटता है, वो तो पूछ सकते हैं SP साहब से। हम मांग करते हैं नीतीश कुमार जी से कि अगर वसूल नहीं है तो टाटा, बिरला, डालमिया, सिंघानिया, मफतलाल, गोयनका, थापर, सिंधिया, अंबानी, अंडानी, जितने भी देश का संपत्ति जो है उससे वसूलिए ना, उस पर लगाइए टैक्स, तो उसको मिलेगा सस्ता बिजली, 2 रुपये बिजली, 5 रुपये बिजली। हमको मिल रहा है 5 दिन चलावे चाहे 10 दिन चलावे, 4 गुना बिजली बिल आ गया। अभी हमारे के यहाँ चालू भी नहीं हुआ जल अथी आपको ट्यूबवेल कोडीहरा में, नवघर में बिल आ गया मेरे पास। हमारे वार्ड सदस्य बैठे हो, इनको दिखलाए, 1 दिन भी चालू नहीं हुआ, बिल आ गया। अच्छा दादा, एक बात बताइए, आप बहुत अच्छा बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि शिक्षा को मतलब कि डुबोया जा रहा है, इसको सुधारने के लिए सरकार को क्या करनी चाहिए? सुधार करना चाहिए। जब तक जैसे हम लोग मुखिया थे, टीचर को बहाल किए थे, और आज भी टीचर जो काम कर रहा है, लेकिन आज डिग्री लाओ मास्टर बन जाओ, तो डिग्री क्या लेगा? बड़े बड़े कोई बेटा पढ़ गया, डिग्री ले लिया, फॉल्स पैसा पर ले लिया, मास्टर बन गया, ABCD भी नहीं लिखला तो मास्टर हम हो गए। अच्छा, एक सवाल तीखा करें, मुखिया जी जो शिक्षा को बहाली किए थे वो 16 दुनिया ठेपा छाप हैं, उनको जनवरी फरवरी का स्पेलिंग नहीं पता। लीजिए, हमारे पंचायत में अभी जो शिक्षक बहाल किए थे, आज ही जो पढ़ा रहे हैं, जो आए हैं, जो नीतीश जी के रिजिम में, वो 0 हैं। ये तो कम से कम डर से आते भी आते हैं। लेकिन हाँ, लालू जी के रिजिम का हम बात कर सकते हैं। लालू जी का योग्यता जितना शिक्षक बहाल हुए थे वो सब सही, उतना प्रशंसनीय अभी बिहार में उनकी दरोगा का बहाली, वीडियो जितनी भी बहाल किए थे वो 1 नंबर की बहाल की, इसलिए कि उसमें निष्पक्षता था कि आपको जो कंपटीशन में आवेगा ये होगा। लेकिन आज तो पैरवी, अभी हम नहीं नाम खोलेंगे, परीक्षा में चल रहा है, किसको पास कराना है तो 2 लाख रुपया ले लिए, लाल कलम लगावेगा, वो करेगा। परीक्षार्थी वहीं से चल रहा है। जिस गरीब के पास 2 लाख रुपया नहीं है वो सिपाही भी नहीं बनेगा, इसलिए कि उसका 24 तरह का परीक्षा होता है, और 24 तरह के परीक्षा में वो पास नहीं करेगा, सिपाही नहीं बनेगा। लेकिन जो मास्टर है कॉलेज से डिग्री ले लिया, डिग्री तो बिक रहा है। आप देख रहे हैं कि फर्जी बहुत से पकड़ाए हैं। इसलिए शिक्षक को ऐसा योग चाहिए कि जो हम लोग भी पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े थे, सरकारी स्कूल में पढ़े थे, प्राइवेट में नहीं पढ़े थे, लेकिन आज प्राइवेटे में सब जब जा रहे हैं तो फिर सरकारी स्कूल की क्या ज़रूरत है, सरकारी ब्लॉक की क्या ज़रूरत है, सरकारी थाना की क्या ज़रूरत है, सरकारी कोर्ट कचहरी जब सब प्राइवेट में कर दें, जब सब चीज़ सरकारी क्या ज़रूरत है, सारी चीज़ प्राइवेट को कर दें। जब प्राइवेट दे रहे हैं सब चीज़, रेलवे प्राइवेट, आपको जा करके प्लेटफॉर्म में जहाज के प्लेट, जितनी भी सरकारी संस्था, कोयला से लेकर के सब चीज़ था, सब प्राइवेट में चले गए। अच्छा दादा, आप कुछ गांव के नाम बताए थे कि वहाँ पे स्कूल नहीं है,
वहाँ पे मतलब कि ज़रूरत है उसकी, इसके बावजूद भी स्कूल। हम डीएम को लिखे, परसों हम डीएम को जनता दरबार फेस किए। डीएम अपने नहीं बैठे थे, लेट से बैठे थे, डीडीसी आए, डीडीसी तुरंत डीओ को बुलाए, डीओ कहें कि हाथ से देख लेंगे, भेजेंगे, करेंगे। हम ऐसा तो कई बार लिख दिए, अगर 1 महीना के अंदर में ही नहीं होगा, अभी छठ का पर्व चला इसलिए हम सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ हम अनुमंडल पर अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे कि हमको कुछ नहीं चाहिए। जितनी गाँव हम 20 गाँव बताए, इसमें कम से कम शिक्षा का एक यूनिट कर दीजिए। विद्यालय में बाद बनाया, बहुत जगह समुदाय भवन खुला हुआ है, उसमें कम से कम वहाँ का बच्चा को पढ़ेगा। लेकिन जब तक शिक्षा नहीं बदलाव आएगा, शिक्षित नहीं होगा, तो हमको कोई सामान मिल जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि हर गांव में शिक्षा हो अच्छी। देखिए ना, कहाँ है, ना कोई कॉलेज है, ना कोई स्कूल है, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता। स्कूल जाना पड़ता है कहाँ, तो क्यों यहाँ से 8 किलोमीटर है, जाना पड़ता है सरवाहदा 7 किलोमीटर है, जाना पड़ता है न जाकर करपी 10 किलोमीटर। आपके पंचायत में नहीं? अभी खुला है, नाम कागज़ पर है, लेकिन अभी तक तो नहीं चल। हमारे पंचायत में कोई स्कूल नहीं है, हाई स्कूल तो नहीं है, कागज़ पर है। कागजे पे ज़्यादा काम होता है सरकार, कागजे पर है। अगर है तो उसमें पूछ लीजिए, सब लोग बैठे हुए, कहाँ हाई स्कूल में कहाँ लड़का लड़की पढ़ने जाती है, तो खुद है यहाँ से 7 गाँव पैदल। इसलिए अभी जो विधायक जी बता रहे थे रोड के बारे में, तो रोड तो बिहार के मुख्यमंत्री थे जीतन मांझी जी, जब डीएम आ रहे थे इनको रोड से लाए थे, रिपेयरिंग कराए। एक तरफ रोड बनता है, एक तरफ कवर जाता है। चले जाए जहाँ जहाँ रोड बन रहा है, एक तरफ रोड बनता है, एक तरफ कवर जाता है। क्यों पड़ता है? इसलिए कि ठेकेदार जो होता है वह सब अफसरशाही का राज है। इससे जो विकास हम लोग ही नली गली कुछ पंचायत में बनाया, 2001 में भी मुखिया थे, आज भी जाके देखिएगा तो लगेगा कि कल का बना हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि गुणवत्ता, और भ्रष्टाचार ऊपर से फैला है। गंगोत्री का जब पानी गंदा हो गया तो नीचे गड़वा का पानी कितना शुद्ध कीजिएगा? जहाँ प्रधानमंत्री बिक रहे हैं, जहाँ मुख्यमंत्री बिक रहे हैं। बिकने का मतलब 2 तरह का है, एक पॉलिटिकल, अब हिंदू कार्ड भंजाया जा रहा है, तो हिंदू हैं 100 में 80, 20 है मुस्लिम, हिंदू का हवा बह गया। लेकिन हिंदू को शोषण कर रहा है। हिंदू का रोटी आज मिल रहा है क्या? हिंदू का आज जितनी समस्या है, बेटी की शादी करना है, नीतीश जी तो बड़ी भाषण दिए कि दहेज नहीं लगेगा, दहेज बिना शादी नहीं हो रहा, दारू बंद हो जाएगा, बाल विवाह नहीं होगा, खाली कानून बना दिए। लेकिन क्या कानून लागू है? धरातल पर कोई कानून कुछ नहीं करनी, कागज पर चढ़ा है। अगर एक समय था, उस समय हम मुखिया थे 2001 में, लालू जी के रीज में कम से कम 2500 को मास्टर की बहाली, आंगनबाड़ी 10-15 को, आशा, जितनी भी बहालियाँ आती थी पंचायत में होता था, बैठ के ग्राम्य सभा करता था। ग्राम सभा तय कर लिया कि इसको करना हो गया। लेकिन हम लोग का आज भी कहना है कि न लोकसभा न विधानसभा मजबूत करो ग्राम सभा। जब तक ग्राम सभा मजबूत नहीं होगा, तब तक दिल्ली में बैठ के कानून बनाने वाले, बिहटा में कखनी क्या ज़रूरत है, तो आज बिहटा के लोग देख रहे हैं। अब दिल्ली से कानून पास होगा, साल भर में आवेगा, सचिवालय से पटना आवेगा, पटना से यहाँ आवेगा, वहाँ मरने के बाद वो कफन हम लोग जरूर देते थे। हिंदू धर्म में भी है कि मरने के बाद जाते थे, 500-1000 रुपया देते थे। हम मुखिया घड़ी थे, घड़ी 5 से 400 कबीर अंत्येष्टि था, देते थे। आज 5 रुपया भी कबीर अंत्येष्टि देने के लिए मुखिया के पास नहीं। कहा मरेगा तो अथी बनाइए, मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन करवाए जाकर के ब्लॉक में, साल भर के बाद मिलेगा। कन्या विवाह का 3-3, 4-4 लड़की की माँ हो गई हो बच्ची, जिसकी शादी हुई 2013 में, आज तक 1 पैसा कन्या विवाह के नाम पर नहीं मिला। क्या योजना है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो रहने वाले इसी पंचायत, बिहटा पंचायत के। अभी मुखिया पत्नी हमारी है यहाँ, मुखिया प्रतिनिधि में हम काम भी कर रहे हैं। इसे CPI के कार्यकर्ता हैं, खिजासरा प्रखंड के ग्राम पोस्ट सतामस, लेकिन पंचायत मेरा बिहटे पड़ता है। आपके गांव में स्कूल है कि नहीं? स्कूल है, 2 गो रूम है, 600 बच्चे हैं। आधा लड़का रौदा में, 2 स्कूल में रोज मारामारी हो रहा है। इसके लिए हम DM का लिख के दिए, DO को लिख के दिए, आज तक कोई रूम नहीं बना। कहता है कि सेंट्रल से पैसा आवेगा तभी होगा, तो वो होगा। तो हम कहा कि तो जब कुछ हो जाएगा मारामारी, तब आइएगा मुआवजा देने। कल हम आते हैं आपके गाँव में, ठीक है? आइए। देखिए, हमारे साथ एक दादा थे CPI के नेता, बहुत अच्छा से बता रहे थे कि जब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगा, तब तक किसी देश और किसी राज्य का विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए हम पॉलिटिकल न्यूज़ को कम करके शिक्षक वाले न्यूज़ को ज़्यादा दिखाते हैं। और मेरा सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि शिक्षा में सुधार हो, क्योंकि शिक्षा में सुधार नहीं होगा तो देश का विकास नहीं हो सकता है। यह कटु सत्य है। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।